नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, काम यानी सेक्स हमारे शरीर की, हर जीवधारी के शरीर की एक अत्यंत आवश्यक भावना है, वस्तु है, क्रिया है। सेक्स जो है उसके बगैर तो ये संसार ही नहीं चल सकता, सृष्टि नहीं चल सकती और ब्रह्मांड नहीं चल सकता। दोस्तों, सेक्स जो है, काम ऐसी चीज़ है, ऐसी भावना है, ऐसी शरीर की आवश्यकता है, ऐसी भूख है जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपधारी, तपस्वी, भगवान, तमाम देवी देवता सभी जो है इसके चक्कर में बिल्कुल ऐसे हो जाते थे, बौरा जाते थे, बिल्कुल सुध बुध भूल जाते थे, बेहोश हो जाते थे। किसी सुंदरी को देखा तो शरीर में एकदम काम वासना जागृत हो जाती थी। और किसी किसी ऋषि की तो तपस्या करते करते किसी जानवर को देख के, उसकी जो सुंदर जानवर को देख करके ही काम वासना जागृत हो जाती थी। तुरंत वीर्यपात हो जाता था या उसे संभोग करने लग जाते थे और उससे संतान पैदा कर देते थे। दोस्तों, और तमाम जो है अप्सराएं इंद्र ने इसीलिए पाल रखी थी कि जाओ, कोई तपस्या करता है तो मेरा कहीं इंद्रासन नहीं हिल जाए, उसको बड़ा डर रहता था। तो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, चाहे विश्वामित्र हों, मेनका भेज दी, चाहे कोई भी हो, तमाम ऋषि जो हुए हैं सभी के पास, दुर्वासा हों या फिर ये नारद जी हों। नारद जी भी कम नहीं हैं। नारद जी को ब्रह्मा जी के पुत्र बताते हैं और वो भी जो है वैसे दुनिया की इधर उधर की खबरें देते रहते थे, संदेश वाहक का काम करते थे, तीनों लोकों में घूमते रहते थे, वीणा को बजाते रहते थे और इधर की उधर खबरें पहुंचाते रहते थे। लेकिन कई बार जो है उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई कि बड़े तपधारी होते हुए, ब्रह्मनिष्ठ होते हुए, संत होते हुए, महान ऋषि होते हुए, ब्रह्म ऋषि होते हुए उनका मन भी डिग गया एक सुंदर लड़की को देखकर, एक राजा की लड़की को देखकर, राजकुमारी को देखकर। उस राजा के यहाँ, वो सील नदी के यहाँ पैदा हुई थी, विश्वमोहिनी नाम था, बहुत सुंदर थी और उसको देख करके वो मोहित हो जाते। उसने तो दिखाई कि देखिए महाराज, कैसी कन्या है ये मेरी, इसके रूप गुण बताइए, क्या क्या संस्कार हैं इसके, कैसे गुण हैं इसके, मिलाओ नक्षत्र ज्योतिष के ज्ञाता हो आप। तो उन्होंने देखे तो बोले, ये तो बड़ी रूपवान संस्कारवान पुत्री है और इसके साथ तो जो कोई शादी करेगा वो तीनों लोकों का स्वामी होगा, बड़ा आनंद पाएगा जीवन भर। इस प्रकार वो मन ही मन अपना विचार करके फिर बाद में सोचते हैं कि क्यों इसके साथ मेरी ही शादी हो जाए। लेकिन ये कन्या ठहरी और मैं बड़ा बूढ़ा आदमी और वो भी मेरा रूप सुंदर नहीं है, तो चलो बुद्धि लगाता हूँ कैसे जो है इस कन्या से मेरी शादी हो। तो सोच विचार के तमाम दिमाग लगाते हैं और फिर अंत में अपने इष्ट देवता श्री भगवान विष्णु जी जो क्षीर सागर में लेटे रहते हैं उनके पास पहुँचते हैं। और फिर विष्णु जी तो इस माया के जो है, इसके विद्या के बड़े ही प्रखर विद्वान थे। वो तो छल बल से किसी को कुछ बना देते थे, स्वयं भी कुछ बन जाते थे। जैसे जलंधर बन गए थे वृंदा का सतीत्व दिखाने के लिए, बहुत वो जो है विश्वमोहिनी बन गए थे देवता और दैत्यों के युद्ध, उसके समुद्र मंथन के अवसर पर। तो वो तो तमाम वेश बदलना जानते थे। तो उन्होंने कहा क्यों विष्णु जी के पास चलूं और क्यों न ऐसा वर मांगूं जिससे कि मुझे सुंदर रूप मिल जाए और इस कन्या जो है स्वयंवर हो रहे वाला इसका, वहाँ जा कर के मैं बैठूं और मेरे गले में माला डाल दे मेरे सुंदरता पर मोहित होकर के। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। इसके बाद जो है वो विष्णु जी उसको बंदर बना देते हैं नारद जी को। तो फिर जो है नारद जी कुपित होते हैं और फिर देखिए विष्णु जी की क्या क्या पोल खोल देते हैं, सारी खोल के रख देते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, जानने का विषय है कि देखिए नारद जी जैसे संत भी और फिर विष्णु जैसे भगवान भी, और फिर विष्णु भगवान ही उस कन्या को खुद ले आते हैं, लक्ष्मी जी साथ में हैं। फिर भी तो उन्होंने नारद जी को दिखा दिया, ठेंगा छल लिया, बना दिया जो है उन्हें। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इस रामचरितमानस में है। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस रोचक प्रसंग को अवश्य देखें। दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आइए सुनते हैं। देखिए, विष्णु जी के पास पहुँचते हैं और विष्णु जी पहले जो है विष्णु जी के पास गए हैं एक बार। तब विष्णु जी से बड़ी डींग मारते हैं कि मेरे ऊपर कामदेव का कोई असर नहीं हो सकता, कामदेव निष्प्रभावी हो जाता है, मेरी शरीर में असरहीन हो जाता है और मैं तो जितेंद्रिय हूँ, इस तरह से। तो विष्णु जी बोलते हैं कि अरे इसको तो बड़ा घमंड हो गया, मन ही मन में कहते हैं अब इसको मैं देखता हूँ। तो विष्णु जी महाराज क्या करते हैं कि वो रास्ते में जहाँ जा रहे थे एक बार नारद जी,
तो 400 योजन का एक नगर बना देते हैं सुंदर, 400 कोस का, 100 योजन का 400 कोस की एक नगरी बना देते हैं। अब उस नगरी का नाम पता नहीं है, कौन से देश में थी, कौन सी प्रदेश में थी, क्या उसका नाम था, ये तुलसीदास जी महाराज को नहीं पता था। लेकिन इतना पता था कि विष्णु जी ने रास्ते में 400 योजन यानी 100 योजन यानी 400 कोस का एक सुंदर नगर बसा दिया और उसका राजा बना दिया शील निधि। और शील निधि नाम की ये कन्या, जो उनके शील निधि की एक कन्या पैदा होती है। दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ से। बेरच्यो मगमहु नगर तें सतयोजन बेस्तार, श्रीनिवास पुर तैं अधिक रचना विविध प्रकार। 129 दोहा रामचरितमानस बालकांड। उस हरिमाया ने यानी विष्णु की माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा, पर उसकी परीक्षा लेने के लिए, नारद को बनाने के लिए। उस नगर की भांत भांत की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। क्यों नहीं होंगी, विष्णु भगवान ने जो बनाया, और वो भी परीक्षा लेने के लिए नारद जी की। देखिए, बस हैं नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन से जरते तनु धैरी, तेहि पुर बसाई शील निधि राजा, अगणित है गय से न समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण की हो। ऐसे ऐसे सुंदर लोग थे, सभी कामदेव जैसे सुंदर, स्त्रियां रति जैसी उसकी पत्नी जैसी सुंदर थीं। एक भी जो है कुरूप नहीं था उसमें नर नारी। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था। अब बसाई तो अभी है, रहता था, पहले से रहता था। क्या नाम था? शील निधि। लेकिन नगर का नाम नहीं है, प्रांत का नाम नहीं है, देश का नाम नहीं है, समय का नाम नहीं है, संवत का नाम नहीं है, कब हुआ था, लेकिन बस गया, चलो मान लेते हैं। शील निधि राजा भी रहने लगा था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े थे। अब राजा था तो घोड़े तो होंगे ही, हाथी भी थे और सेना के समूह थे, टुकड़ियाँ थीं, यानी फौज थी, मिलिट्री थी, हाथी थे, घोड़े थे। अब ये तो राजाओं के पास होती है, फिर भी बता रहे हैं संत तुलसीदास जी महाराज। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। राजा का शील निधि का 100 इंद्रों के समान वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो जाएं, ऐसी सुंदर कन्या थी। क्या नाम था? विश्वमोहिनी। सोए हरे माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाए बखानी, करय स्वयंवर सो नपवाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। स्वयंवर में स्वयंवर हो रहा है, देखिए, राजकुमारी का, विश्वमोहिनी का। मुनि कौतुकी नगर ते गयऊ, पुरबास न सब पूछत भयऊ, सुन सब चरित भूप ग्रह आए, करे पूजा नप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि, खिलवाड़ी खेल 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 खेलते रहने वाले खिलाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए। देखूं मैं भी चल के क्या हो रहा है। और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा कि भाई बताइए क्या हो रहा है, यहाँ पर बड़ी भीड़ भाड़ है। तो सब समाचार सुनकर जब बता दिया प्रजा ने, वहाँ के जनता ने, तो समाचार सुनकर वे राजा के महल में आते हैं और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। आन दिखाई नारद भूपति राज कुमार, कहो नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। 130 दुआ। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया। भाई संत आ गए हैं, आशीर्वाद देंगे और बताएंगे इसके गुण लक्षण। तो राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखे रूप मुने बिरत बिसायरी, बड़ी बार लगे रहे निहारी, लक्षणता सो बिलो के भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि भूल गए सब।
वैराग्य भूल गए, संतई भूल गए, भजन जप का तप सब कुछ भूल गए, बेहोश हो गए एकदम। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक एकटक होकर उसकी ओर देखते रहे, टकटकी लगाए। उसके लक्षण देखकर मुन अपने आप को भी भूल गए, देह की सुध बुध भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। कैसे कह देंगे राजा की लड़के सामने जो है, अपने मन में जो है बेहोश हो गए देख देख के उसकी सुंदरता को। अब देखिए कोई कैसे यकीन करे, कन्या हैं, अभी स्वयंवर भी नहीं हुआ है, नारद जी खेले खाए हैं, बड़े बूढ़े हैं, और फिर भी उनको देखते ही उनके भावना जो है कैसी आई हैं। देखो दोस्तों, कहाँ गई संतई, कहाँ गए वो ब्रह्म ऋषि, तो उनका सब जो आगे देखिए क्या होता है। जो एहे बरए, अब राजा से कहते, जो एहे बरए अमर सोए होई, जो एहे बरए अमर सोए होई, समर भूमि ते जीतन कोई, से बह सकल चराचर ताही, बरसील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर भी मन में कहने लगे, मन में, कि से जो ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीतने नहीं पाएगा। तो महाराज आपको कौन सा योद्धा बनना था, कौन सा आपको रणभूमि में युद्ध करना था। राजाओं को रहने दीजिए, उसको राजकुमारी को। आप क्यों अपना मन डिगा रहे हैं, क्यों मन खराब कर रहे हैं। राजकुमारी है बेचारी, उसको ठीक है। तो क्या कहते हैं अपने मन में कि जो इसे ब्याहेगा वो तो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। वह सील निधि की कन्या जिसको बरेगी, वह चर अचर जीव सब उसकी सेवा करेंगे। जो पति बन जाएगा उसकी सब जीव चराचर के सारे उसके दास बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, सेवा करने वाले सेवक बन जाएंगे। लक्षण सब विचार और राखे, अपने मन ही में रखे सारे लक्षण ऐसे विचार करके। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे, कुछ बना करके अपने मन से भूप के आगे रखे। सुता सुलक्षण कहे न पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया। जो खास खास उसके लक्षण थे अपने मन में रख लिए और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर बनावटी बातें कह दी। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए और अपने मन में यह चिंता करने लगे। चिंता तो हो गए, करो जाए सोए जतन बेचारी, जही प्रकार मोहि बरै कुमारी। जप तप कछु न होए तेहि काला, जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला, हे विधि मिलय कवन विधि वाला। देखिए कितना चिंता तो हो गए नारद जी। सोचते हैं मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे, कुछ भी हो सबको भूल जाए, किसी को देखे नहीं, कैसे ही हो ये तो मुझे ही बरे। ऐसा कुछ उपाय, ऐसी कोई जुगाड़ बढ़ानी है मुझे। अब इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ काम नहीं करेगा जब तब। नारद जी सही कह रहे हैं, ऐसे टाइम पर कोई जब तप हवन यज्ञ मंत्र स्वाहा ये सब कुछ बेकार होते हैं, कोई काम नहीं करता है। अपनी कोई जुगाड़ ही काम करेगी, बुद्धि लगा रहे हैं नारद जी। हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी, यही अवसर चाहे अपरम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुमरे, तब मेले जय माल। 131 दोहा। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप, इस समय तो मुझे बड़ा भारी विशाल सुंदर रूप चाहिए, शोभा चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। ऐसे ही काम नहीं चलेगा, बहुत सुंदर है, राजकुमारी है आखिर में। तो मुझे भी क्या चाहिए, मुझे बड़ी भारी शोभा चाहिए, विशाल सुंदर रूप चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तभी मुझ पर रीझ सकती है, तभी मेरे गले में जयमाला डाल सकती है। हरे सन मांगो सुंदरताई, हो ये जात गहर अते भाई, मोरे हित हर समन को, यही अवसर सहाय सोय हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, क्षीर सागर बहुत दूर है यहाँ से, और जब तक तो स्वयंवर भी खत्म हो जाएगा। तो क्या करूं, किंतु श्रीहर के समान
विष्णु जी के समान मेरा कोई हितू भी नहीं है, कोई सिंसियर नहीं है, कोई शुभचिंतक नहीं है विष्णु के समान मेरा, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। ऐसा वही उन्हें कोई मेरी मदद करनी चाहिए। बहु विधि विनय कीन ते काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो के मुन नयन जुड़ाने, हो ये काजो ही हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, वहीं बैठ गए ध्यान लगा करके। वहाँ तो नहीं पहुँच पाऊँगा इतने समय में, तो ध्यान लगाऊँ यहीं प्रकट कर लेता हूँ। तो देखिए ध्यान लगा करके विनती करने लगे, तब लीलामय प्रभु कृपाल भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए। वहीं प्रकट हो जाते थे, वो तो आ गए, उन्होंने कहीं ध्यान लगा रहे हैं मेरा। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए, ठंडे हो गए, नेत्र शीतल हो गए, दिल भी ठंडा हो गया। आग जल रही थी, कामातुर हो रहे थे, और वे बड़े मन में बड़े ही हर्षित होने लगे कि अब तो काम बन ही जाएगा, अब कोई डाउट नहीं है, काम बन ही जाएगा, श्योर 100%। अति आरत कही कथा सुनाई, करहो कृपा करे हो सहाई। अपनी व्यथा कहने लगे, आपन रूप देहो प्रभु मोई, अपना रूप मुझे दे दो प्रभु, आन भांत नहीं पावों ओही, उसको और किसी तरीके से नहीं मैं पा सकता। देखिए नारद जी ने बहुत आर्त यानी दीन हो करके सब कथा सुनाई। परेशान हो रहे हैं, दीन हो रहे हैं, विनम्रता से दीन हो करके कथा सुनाते हैं। सारी कथा बताई और फिर प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दे दीजिए, और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। ये भी विद्या अगर ये आज भी होती तो कितना काम बनता। सुंदर सुंदर जो है सब चेहरे कुरूप चेहरे में बदल जाते, कुरूप चेहरे जो है सुंदर बन जाते सारे, कोई कुरूप नहीं रहता। देखिए विष्णु जी से कह रहे हैं कि अपना चेहरा, अपना रूप, अपना स्वरूप सब दे दो मुझे। जे विधि नाथ होए हित मोरा, जे विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेगे दास में तोरा। इस चौपाई को बहुत सुना होगा दोस्तों आपने, बहुत कथावाचक मजे ले लेके सुनाते कि नारद जी गिड़गिड़ा रहे हैं कि जे विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेगे, जल्दी करो दास में तोरा, तुम्हारा दास हूँ। निज माया बल देख विशाला, यहाँ से बोले दीन दयाला। हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्रतापूर्वक कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले कि हो गए ये माया के वशीभूत। क्योंकि नहीं तो ये माया रची थी, 100 योजन का वो बना दिया था नगर, शीलनिधि राजा को बिठाल दिया था, वहाँ कन्या बना दी थी विश्वमोहिनी। तो समझ गए वो कि ये हो गए, अब आ गए चक्कर में, माया के चक्कर में फंस गए। जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, आश्वासन देते हैं। जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोए हम कर बन आन कछो, बचन नम्र सा हमार। 132 दोहा। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। देखिए हम बिल्कुल सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हे नारद परेशान मत हो, आपका जिस तरह से भी साम दाम दंड भेद जिस तरह से भी हित होगा हम वही करेंगे, चिंता मत करो। आश्वासन दे दिया। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेदन देहि सुनहु मुनि जोगी, ये विधि हित तुम्हारा मैं ठयहूँ, कहे अस अंतरहित प्रभु भयहूँ। हे योगी मुनि सुनिए, आगे सुनाते हैं विष्णु जी। रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। ध्यान दल लो, नारद जी सुन लो कान खोल के कि देखिए अगर कोई रोगी व्याकुल है और ऐसी चीज़ जो उसे नुकसान करेगी, यानी कुपथ्य, वैद्य मना कर देता है, बुखार आ रहा है दवाई खा रहा है, और ज्वर है मान लो, आंत्र ज्वर है, टाइफाइड है, तो वो कहेगा खीर मत खाइए, कोई ऐसी चीज़ें मत खाइए जो नुकसान करें, ये कुपथ्य होती हैं। उड़द की दाल मत खाइए, खटाई मत खाइए, गुड़ मत खाइए, ये वैद्य लोग बताते हैं। विष्णु जी भी बता रहे हैं कि रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, मैं आपको कुपथ्य नहीं दूंगा।
कभी नहीं, राजकुमारी को कभी नहीं दूंगा, क्योंकि आप रोगी हैं। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, जहाँ से आए थे चले गए। माया बेबस भये मुनि मूढ़ा, मूढ़ मुनि माया के विवश हो गए। समुझी नहीं हर गिरा निगूढ़ा, निगूढ़ यानी गूढ़ वचन कह दिए हर के, फिर भी नहीं समझ पाए। गवने तुरत तहार से राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भाई भगवान की अगूढ़ यानी स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए। वो बात को समझ ही नहीं पाए कि मैं रोगी को जैसे वैद्य को पथ्य नहीं देता, वैसे ही आप समझिए आपको भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं आपका हित ही करूँगा। तो ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। उन्हें चैन नहीं पड़ रहा था, इतना वो आश्वासन दे गए। वो तुरंत वापस हो लिए उसी राजा के यहाँ। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाब कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूपयते मोरे, मोहिता मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज हित अपने अपने आसन पर बैठे हैं आज स्वयंवर में। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, विष्णु जी ने अपना रूप मुझे दे रखा है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बरेगी, अब तो मौज आ गई। मुनि हित कारण कृपा निधान, दीन को रूपन जाए बखान। सो चरित्र लख काहु न पावा, नारद जान सब सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया। अरे मुनि हैं, तपस्वी हैं, आप कहाँ राजकुमारी और राजाओं के चक्कर में पड़े हैं। विष्णु जी ने अपने बुद्धि से काम किया उनके हित के लिए, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। नारद जी ऐसे उसके मोहित हो गए हैं राजकुमारी की सुंदरता पर। तो कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्ण नहीं हो सकता। जो भी देख रहा है बंदर कामुक, वही उनको देख करके हंस रहा है, पर यह चरित्र कोई जान नहीं सका। सब ने उन्हें नारद ही जान करके प्रणाम किया। सब राजाओं ने कहा अरे ये नारद जी आ गए, लेकिन उनका जो चेहरा सबको नहीं दिखाई दे रहा है बंदर वाला। रहे तहाँ दोय रोद्रगन, ते जान सब भेव। बे प्रवेश देखत फिर परम कौतुकी तेव। 133वां दुआ। वहाँ दो शिव जी के गण भी आए हुए थे। शिव जी ने भेजे थे अपने दूत, जाइए देखिए तो सही नारद जी वहाँ क्या तमाशा कर रहे हैं। तो वो जो है ब्राह्मण का वेश धर के भेज दिए। तो वे सब भेद जानते थे, भाई गण थे शंकर जी के, और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे तभी तो आ गए थे। अब वो भी वहाँ बैठ गए, देखिए बैठे हुए हैं दोनों गण शंकर जी के विप्र का रूप धर के, ब्राह्मण का रूप रख के। जेहि समाज बैठे मुन जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखय न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में यानी राजाओं की पंक्ति में बैठे थे, जाकर ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए, पास में ही बैठ गए, चुप करके तमाशा देखने लगे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को नारद क्या कोई भी नहीं समझ सका। करहे कोट नारद है सुनाई, नीक दीन हर सुंदरताई। वे मस्करी करने लगे। वे दोनों समझ गए, नारद जी का वेश भी देख लिया और सारी चालाकी समझ गए विष्णु जी की। तो वो क्या करते हैं कि रीझई राजकुमार छवि देखी, इन्हीं बरई हर जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे, टॉन्ट करने लगे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और बानर जाकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी, और इस बानर को जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। इन्हें हरि यानी विष्णु जान करके, बानर का रूप है लेकिन उन्हें तो ये भ्रम है नारद जी को विष्णु का रूप है मेरा, तो वो समझ रहे थे वो कि इन हरि को ब्रैकेट में बानर को देखकर रीझ जाएगी और इन्हीं बरेगी। मुने मोह मन हाथ पराए, हंसहे शंभुगन अति सचो पाए। जदपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझे न परए बोध भ्रम सायनी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, वो सब समझ रहे थे।
उनके चेहरे को देख करके, बंदर वाले मुख को देख के हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे धीरे धीरे कि ये क्या कह रहे हैं, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों को वो अपनी प्रशंसा समझ रहे थे कि ये तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। काहू न लखा सो चरितब सेखा, सो स्वरूप नप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा बंदर वाला। उनका बंदर का सा मोह ना उसको दिख गया राजकुमारी को, और उनका बंदर का सा मोह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया कि ये बंदर कहाँ से आ बैठा। बड़ा क्रोध आया उसे। सखी संग लय कुंवर तब, चल जन राज मराल, देखत फिर महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। देखूं कौन सुंदर है, कौन सुंदर है। नारद जी को तो इग्नोर करके आगे बढ़ गई। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहिन बिलो के बिलो की भूली, पुण्य पुण्य मुन उकसहि अकुलाई। बार बार वो चक रहे हैं ऊपर को कि मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही है। पुण्य पुण्य मुन उकसहि अकुलाई, देखे दसाहर गन मुन से काई। जैसे वो नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे। ओहो, मेरे जैसा सुंदर तो यहाँ कोई भी नहीं है। जिस रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उसे भूल कर भी नहीं, उसने राजकुमारी ने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते हैं और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्काते हैं। धरे न पतन तह गयो कृपाला, कुंवरे हरस मेल्यो जय माला, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नप समाज सब भय हो निराशा। कृपाल भगवान भी, विष्णु जी भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे, स्वयंवर में बैठे गए जाकर के। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। उन्हीं को सबसे सुंदर थे देख के, और विष्णु जी के गले में जयमाला डाल देती है तो लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। नारद जी समेत सब राजा निराश हो गए। मुने अते बिकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छूटे जनु गांठी, तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहो जाई। अब उन्होंने पोल खोल दी नारद जी की। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख करके कि ये तो गई विष्णु के साथ, बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देख लो। अस कहे दो भागे भय भायरी, बदन देखे मुनि बार निहारी, बेसु बिलो के क्रोध यते बाढ़ा, ते नहीं सरापदी नयते गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागते हैं दोनों गण। और मुनि ने जल में झांक कर अपना मुँह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत आया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया देखिए। श्राप तो तुरंत दे देते थे, अब कोई श्राप देने वाला नहीं है, देवता न कोई ऋषि न मुनि। नहीं तो ये बगल में जो हमें परेशान करते रहते हैं कंट्री, उनके सब लोगों को सांप से भस्म कर दें, मिलिट्री की जरूरत ही नहीं पड़े। होय निशाचर जाओ तुम, कपटी पापी दो, हंसेओ हमें सो ले हो फल, बहुरे हंसेओ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, उसका फल चखो। अब फिर कभी किसी मुनि की हंसी मत करना भूल कर भी। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापत पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप दिखाई दे गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। अब तो और क्रोध भड़क गया। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। अब इसको देखता हूँ। तुरंत कमलापति के पास चल दिए। देहूँ श्राप के मारहूँ जाई, साप दूंगा या इसे मारूंगा। जगत मोर उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले दनु जायरी, संगरमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे नारद जी कि जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा, या तो आत्महत्या कर लूँगा या विष्णु को श्राप दे दूंगा।
उन्होंने जगत में मेरी हंसी करा दी। दैत्यों के शत्रु भगवान उन्हें रास्ते में मिल गए, और साथ में लक्ष्मी जी थी और राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुन कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायते क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा। देखते ही मीठी वाणी में बोले विष्णु जी, हे मुनि, व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हो? बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हो। ये शब्द सुनते ही नारद को बहुत क्रोध आया। पहले से ही क्रोधित थे वो तो। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा, शुद्ध बुद्ध फिर भूल गए। पर संपदा सकऊँ नहीं। अब सुनाते हैं, देखिए क्या क्या सुनाते हैं नारद जी। पर संपदा सकऊँ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेखी। मथत सिंधुरो द्रह बौराय हो, सुनह प्रेरे विषपान कराय हो। अब देखिए असली पोल विष्णु जी की खोलते हैं, जो वाकई सही थी, यथार्थ थी। क्या कहते हैं कि मुनि कहते हैं नारद जी, तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, यानी दूसरों की धन दौलत को देख नहीं सकते, दूसरों की वस्तुओं को देख नहीं सकते, यानी दूसरों का खाना पीना खाता पीता हुआ देख नहीं सकते। दूसरों का खाना पीना आपको अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है विष्णु जी, तुम्हारे दिल में ईर्ष्या बहुत है, कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया, भोले को बावला बना दिया। कहा कि लो, सबसे पहले विष निकला था कि लो ये तुम्हारे लिए निकला है, तुम ही इसको झेल सकते हो दुनिया में, तीनों लोकों में, और कोई नहीं पीने। तो ये कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, देखिए, और नारद जी कह रहे हैं, समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। सब देवताओं ने भी उन्हें रिझाया, समझाया, पी लो पी लो पी लो, और तुमने विश्व मोहिनी बन करके रिझाया और बताया कि ये आप ही पीने, आपके लिए ही निकला है, और शिव जी को बावला बना दिया पिला करके। असुर सुरा विष शंकर है, आप रमा मन चारो। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। दोहा 136 नंबर। असुरों को मदिरा पिलाई आपने, और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि हड़प ली, यानी लक्ष्मी को ले लिया, कौस्तुभ मणि को ले लिया, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, सुंदर सुंदर, और असुरों को मदिरा पिला दी, देवताओं को अमृत पिला दिया। तुम बड़े धोखेबाज हो, बड़े मतलबी हो, स्वार्थपरायण हो, स्वार्थी हो, तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। और असुर सुरा विष शंकर है, आप रमा मन चार। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे भल करहु, विषमय हरस नहीं धर हिया कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, भाई आज़ाद हो, आप भगवान हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम किसी के परतंत्र नहीं हो। सिर पर कोई है नहीं आपके, जवाबदेही आपकी कुछ है नहीं, और इससे सब जो मन को भाता है आपके, यानी आप स्वच्छंदता पूर्वक वही कर डालते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, कुछ भी कर देते हो उल्टा सीधा, बुरे को भला भले को बुरा कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं रहता, ना आपको बुरा करते कोई दुख होता है, ना अच्छा करते कोई सुख होता है। आप धन्य हैं, महान हैं। डह के पर चेओ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहु। कर्म शोभा शोभ तुमहि न बाधा, अब लगे तुमहि न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो, यानी सबको ठगते रहते हो, ठग ठग करके परख गए हो, और अत्यंत निडर हो गए हो, उद्दंड हो गए हो, निडर हो गए हो, ठग ठगते परख हो गए हो, यानी ठग विद्या में परख हो गए हो, विद्वान हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है, बड़ा जोश रहता है आपके मन में। शुभ शुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, क्यों बाधा देंगे, भगवान हैं। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया, अब मैं करूँगा। आप तक किसी से पाला नहीं पड़ा था, किसी ने तुमको ठीक नहीं किया, अब लगे तुम्हें न काहूँ साधा। कर्म शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, भले भवन अब बायन दीना। पाबहु गे फल आपन कीना, बंचे हो मोह जबन धर देहा। सोए तन धर हो श्राप मम एहा। श्राप देते हैं अब कि तुमने
अच्छे घर न्योता दिया है। अब के मालूम पड़ेगा आपने अच्छे घर न्योता दे दिया है। अब के मेरे जैसे ज़बरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये दोस्त। मेरे जैसे ज़बरदस्त आदमी से, नारद जैसे ज़बरदस्त आदमी से छेड़खानी की है आपने। अब के आपको जो है अच्छा न्योता दिया आपने, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे विष्णु जी। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, देखिए तुम भी वही शरीर धारण करो। मुझे क्या बना दिया? बंदर। शरीर धारण करो, यह मेरा साप है। कपे आकृत तुम की नेह मायरी, करहें कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार की न तुम भायरी, नारे बिरह तुम हो व दुखायरी। देखिए तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया। इससे बंदर ही अब अगले जन्म में तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। मैं जैसे राजकुमारी को चाहता था उसको खुद हड़प लिया और मुझे बंदर बना दिया। तुमने मेरा बड़ा अहित किया, मुझे ठगा। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। दोस्त श्रापसी सदर हर सिंह, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधिलीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर, मजबूरी थी, क्या करें, सांप तो बेकार नहीं जाता है। विष्णु जी ने सांप को सिर पर चढ़ाया, हृदय में हर्षित होने लगे और प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की कि ऐसा मत करो महाराज, ऐसा मत करो नारद जी, इसको वापस ले लो। लेकिन कृपा निधान भगवान ने उनकी माया की प्रबलता खींच ली। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपने देखा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद जी जैसे ब्रह्मज्ञानी संत ऋषि, ये काम से कोई बच नहीं पाए। किस तरह से ये तपस्वी बनते थे, तपस्वी अपने को कहते थे, पहुँचे हुए योगी संत मुनि जाने क्या क्या कहते थे। लेकिन जब भी कोई सुंदर स्त्री दिखती थी तो तुरंत ये काम वासना से ग्रसित हो जाते थे। तो दोस्तों इससे कहते हैं कि कोई भी कर्म करो, कोई भी तप करो, कोई भी धर्म करो, लेकिन आप काम वासना से वंचित नहीं रह सकते और उसमें संयम से काम लो। नारद जी की तरह आप जो है बिल्कुल किसी को देख करके उन्मत्त मत हो जाओ। कैसे अपना मैच भी देखो कि कहाँ हम और कहाँ कोई सुंदर राजकुमारी, कोई सुंदर स्त्री। तो दोस्तों देखभाल के काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। काम आत रोके, काम वासना में पागल नहीं होना चाहिए इंसान को। तो दोस्तों आपने ये प्रसंग देखा, कैसा लगा कृपया बताएं, कमेंट भी करें कि ये प्रसंग जो है आपको रामचरितमानस से कैसा लगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें और आगे भी ऐसे वीडियो प्रसंग देखते रहने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। आप सब मित्रों का सुनने के लिए हार्दिक आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।